नमस्कार जी। हाँ सत साहब जी। कहाँ से आए हैं और आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम लीलू दास है जी। मैं गंगानगर ज़िले से आया हूँ, तहसील सादुल शहर है जी, गांव हाकोंबाद। आज आप यहाँ किस कारण से आए हुए हैं जी? आज यहाँ पर हम आए हैं जी, परमात्मा की पेशी है इसलिए यहाँ पर आए हुए हैं जी तारीख पर। और कुछ परमात्मा नाम आप किसको संबोधित कर रहे हो? परमात्मा है जो सब बंधनों से मुक्त करते हैं, उनको परमात्मा कहते हैं जी। वो परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज को आप परमात्मा बोल रहे हो, तो ऐसी उसमें क्या, उनमें क्या खास बात है जिनसे आप परमात्मा नाम से संबोधित कर रहे हो? इनमें जो भक्ति मार्ग है वो भगत जी किसी भी पंथ के अंदर नहीं है। हम पहले वो गुरमीत राम रहीम सिंह डेरा सतासौदा से जुड़े हुए थे। उनमें 3 नाम देते थे जी, सतपुरुष काल मूर्ख शब्द स्वरूपी राम। उनसे कोई फ़ायदा नहीं था जी। उसके बाद हमारा लड़का था जी, वो लड़का इस ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाई थी उन्होंने जी SMS कर कर, और उसमें उन्होंने पढ़कर वो कहता है मैं सत्संग में जाना है। मैं कहता नहीं भगत जी, सत्संग में हमारे वो राधा स्वामी वाली सत्संग है, उससे ऊपर कोई सत्संग नहीं है, वो धन धन सतगुरु वाली। तो उसके वो समझ में मान लो ज्ञान का पुस्तक थी, वो पढ़कर उनको ज्ञान होगा। और मेरे को कहता है कि मैं सत्संग में जाता हूँ पापा जी। मैं क्या भगत जी सत्संग में नहीं जाना है, अपनी सत्संग वो राधा गुरमीत राम रहीम सिंह के वहाँ जुड़े हुए हैं। फिर मैंने कहा चलो जाओ सत्संग में, उपदेश नहीं लेना है। फिर वो उपदेश लेकर आगे तो हमारे झगड़ा हुआ था जी घर में भी। मैंने कहा था जी अपने डेरा उसमें जुड़े हुए हैं प्रेमी से, गुरमीत राम रहीम सिंह से, तो हमारा वाद विरोध बहुत हुआ था जी। फिर परमात्मा की सत्संग सुनने के बाद मुझे भी ज्ञान हुआ और सारा परिवार हम परमात्मा की शरण में आए, और हमें अभी सारना मिला हुआ है जी सभी भक्तों को। आप कितने साल तक संत राम रहीम गुरमीत सिंह जी से जुड़े हुए थे जी? 13 साल तक जी। 13 साल। और आप ये जो बताया आपने सादुल शहर, तो वहाँ पे बुद्रावाली गांव है जो वहाँ पे भी फतेह सिंह वाला उसको बोलते हैं, वहाँ पे भी संत गुरमीत सिंह जी का आश्रम बना हुआ है, डेरा बना हुआ है। तो उसमें आपकी क्या सेवा थी जी? हाँ जी, सेवा जी वो प्रेमियों को बताते थे जी वहाँ परमात्मा आए हुए हैं, उनको भी परमात्मा कहते थे हम। तो वो कई नाम भी दिलाया था उनको मैं, उस प्रेमियों को। और बुद्र वाली जो थी ना वहाँ डेरा, उसमें ही मैंने नाम लिया था। अच्छा, आप वहाँ पे ही आपने नाम लिया था और आपने काफ़ी समाज को भी वहाँ पे जोड़ रखा था। जोड़ रखा था जी। और ऐसी क्या आपको भावना जगी कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, और आपने बताया कि आपका लड़का आया हुआ था ज्ञानगंगा पुस्तक के माध्यम से, उसने आपने विरोध भी किया, घर में झगड़ा भी होता था, फिर भी आपने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की, और आज संत रामपाल जी महाराज जेल में है, तो आपको कैसा लगता है? वो जेल में नहीं है जी, वो दुनियादारी के महत्व से जेल में है। हमारे लिए तो हमारे लिए परमात्मा हमारे साथ है। जेल में तो अपन है। हाँ, जेल ये काल की जेल है भगत जी। इसकी काल की जेल में ये सारा जगत है, और परमात्मा है जो बंदी छोड़ है, वो बंद से मुक्त करते हैं और नाम दान देकर परमात्मा की भक्ति बताते हैं। अच्छी भक्ति है जी, शास्त्र अनुकूल है भक्ति। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, इनसे सारा का सारा मान लो कि ज्ञान इनको परमात्मा का है। तो आपने 13 साल तक गुरमीत राम रहीम जी की भक्ति की, अब आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हो, तो जो अब लोग संत गुरमीत राम रहीम से जी जुड़े हुए हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? उनके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? मैं बोलना तो क्या चाहता हूँ, परमात्मा सब कुछ करते हैं जी। पर दास तो ये बता सकता है कि भी ये सत भक्ति है, सत मार्ग है, और शास्त्र को अनुकूल है, और इनके जो मंत्र है वो गीता जी के अंदर भी मान लो वजूद है। और सभी भक्तात्मा प्रेमियों को और सबको मैं कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आएँ और अपना मोक्ष करवाएँ। धन्यवाद जी।